बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। पढ़िए। वलिअबी हनीफत रहमहुल्लाह अन्नहु लौ लम यहुत्त फी तौलियति ला तबqa तौलियतन लिअन्नहु यज़ीदु अला थमन अल-अव्वल फयतगय्यरु तसर्रुफु फतअय्यन al-हद्द व फिल मुराबहति लौ लम यहुत्त तबqa मुराबहतन व इन कान यतफावतु रिबहु फला यतगय्यरु तसर्रुफु फअमकन क़ौलु बितग़यीर बस। बितग़यीर। हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये बयान किया गया था कि अगर बैअ मुराबहा में बाय की तरफ से ख़यानत ज़ाहिर हो जाए कि उसने ख़रीदा था कम में और बयान किया समन ज़्यादा, तो उस सूरत में मुश्तरी को इख्तियार होगा। अगर वो चाहे तो पूरे समन के एवज़ में मबी को ले ले, और अगर वो चाहे तो अक़्द को रद्द कर दे। और अगर ख़यानत तौलिया में ज़ाहिर हुई तो हज़रत के नज़दीक ख़यानत की मिक़दार बयान किए हुए समन में से कम कर दी जाएगी और जो असल समन अव्वल है उस पर तौलिया मुनक़िद होगा, सही होगा। यहाँ उसकी दलील बयान की गई। इस दलील का हासिल ये है कि बैअ तौलिया में ख़यानत की मिक़दार ज़ायद को समन से कम करना ज़रूरी है, वरना क़ल्बे मौज़ू लाज़िम आएगा। क्योंकि जो अक़्दे तौलिया उन्होंने किया है वो तौलिया बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वो मुराबहा बन जाएगा, हालांकि उन्होंने अक़्दे तौलिया किया है। मसलन 800 रुपये में किसी शख्स ने ख़रीदा था कपड़ा और 1000 समने अव्वल बताकर उसका अक़्दे तौलिया कर दिया था। बाद में हकीकत ज़ाहिर हो गई और पता चल गया कि 200 इसने ज़्यादा बताकर ख़यानत की है। अब अगर इसमें ख़यानत की ज़ायद मिक़दार को कम नहीं किया जाए बल्कि मुश्तरी को इख्तियार दिया जाए, जैसा कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, जैसा कि हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, तो अब ये अक़्दे तौलिया बाकी नहीं रहेगा, बल्कि 800 समन पर 200 के इजाफ़ा के साथ ये अक़्दे मुराबहा हो जाएगा। तो इस सूरत में क़ल्बे मौज़ू लाज़िम आया, क्योंकि उन लोगों ने जो अक़्द वज़ा किया है, मुनाक़िद किया है, वो तो तौलिया है और अब ये मुराबहा हो जा रहा है। इस वजह से यहाँ उस ख़यानत की मिक़दार ज़ायद को साक़ित करना, कम करना ज़रूरी है। बरख़िलाफ़ मुराबहा के, मुराबहा में
ये क़ल्बे मौजू अक़्द का दूसरे अक़्द से मुतग़य्यर होना, बदल जाना लाजिम नहीं आएगा। उसमें सिर्फ़ ये लाजिम आएगा कि उसने नफ़ा ज़्यादा लिया, लेकिन वो कम नहीं किया जाए तो भी मुराबहा ही रहेगा, और कम किया जाए तो भी मुराबहा ही रहेगा। जैसे इसी मिसाल में असल समन था 800 और उसने 1000 कह करके मज़ीद 200 लेकर 1200 में बैअ मुराबहा किया था, और बाद में हकीकत ज़ाहिर हो गई कि वो असल समन तो 800 था। अगर इसमें 200 कम किया जाए तो भी ये मुराबहा ही रहेगा, और नहीं कम किया जाए तो भी ये मुराबहा ही रहेगा। कम कर दिया जाए तो नफ़ा की मिक़दार 200 रहेगी, और नहीं कम किया जाए तो नफ़ा की मिक़दार 400 रहेगी, लेकिन बहरहाल तो वो मुराबहा ही रहेगा। इसलिए उसमें अक़्द का तग़य्युर क़ल्बे मौजू लाजिम नहीं आएगा। तो इमाम साहब यहाँ फरमाते हैं कि इसमें इख्तियार दिया जाएगा कि उसे अगर मंजूर हो इस ज़ायद नफ़ा के साथ तो उसको कबूल कर ले, और अगर इस ज़ायद नफ़ा के साथ उसको मंजूर नहीं है तो उसको रद्द कर दे। वले अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु लौ लम युहत्त फ़ी तौलिया, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि अगर ख़यानत की ज़ायद मिक़दार तौलिया में कम न की जाए तो फिर वो तौलिया बाक़ी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ायद हो जाएगा समने अव्वल पर, यानी समने सानी समने अव्वल से ज़ायद हो जाएगा। फ़यतग़य्यरु तसर्रुफ़, पस अक़्द बदल जाएगा। तसर्रुफ़ यानी उनका किया हुआ अक़्द बजाय तौलिया के अब मुराबहा हो जाएगा, जो उनके मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क़ल्बे मौजू है। फ़तअय्यनल हक़्तु, इसलिए मिक़दार ज़ायद को कम कर देना, साक़ित कर देना मुतअय्यन हो गया, वहाँ ख़यार नहीं दिया जाएगा। वफ़िल मुराबहति लौ लम युहत्त तबक़ा मुराबहतन, और बैउल मुराबहा में अगर ज़ायद मिक़दार ख़यानत को कम न किया जाए तो भी मुराबहा ही बाक़ी रहेगा, अगरचे नफ़ा मुख्तलिफ होगा। ख़यानत की मिक़दार कम की जाएगी तो नफ़ा कम बचेगा, नहीं कम की जाए तो नफ़ा ज़्यादा होगा, लेकिन रहेगा वो मुराबहा ही। फ़ला यतग़य्यरु तसर्रुफ़, पस अक़्द नहीं बदलेगा, जो उसने मुराबहा किया है वही मुराबहा बाक़ी रहेगा। रिबह में फ़र्क हो जाएगा, ख़यानत की मिक़दार कम कर दें तो रिबह कम होगा, और ख़यानत की मिक़दार को बाक़ी रखें, कम न करें तो रिबह ज़्यादा होगा। अब ये मुश्तरी की मर्ज़ी होगी कि वो ज़्यादा रिबह पर राज़ी है या नहीं है, इसलिए उसको इख्तियार दिया जाएगा। फ़अमकनल क़ौलु बित्तख़यीर, पस इख्तियार देने का कौल मुमकिन हुआ, इसलिए हमने उसे इख्तियार दे दिया कि अगर ज़ायद रिबह पर वो राज़ी अब भी है तो उसको कबूल करे, और नहीं ज़ायद रिबह पर राज़ी है, वो 200 ही रिबह दे पाएगा तो उसके इख्तियार में है, उसको रद्द कर दे। जी। फलौ हलक क़ब्ल अन यरुद्दहु औ हदस फ़ीही मा यमनअुल फ़स्ख़ यल्ज़मुहु जमीअ अथ-थमन फ़ी रिवायत अज़-ज़ाहिरति लिअन्नहु मुजर्रदु ख़ियार ला युक़ाबिलुहु शै'उन मिन अथ-थमन कख़ियार al-मुद्दति वश-शर्ति बिख़िलाफ़ ख़ियार al-'ayb लिअन्नहु मुतालबतुन बितस्लीम al-फ़ाइत फ़यस्क़ुतु मा युक़ाबिलुहु इंद अज्ज़िही। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि जब मुराबहा में ख़यानत ज़ाहिर हो जाए तो उसमें मुश्तरी को इख्तियार होगा कि वो ज़ायद नफ़ा के साथ अगर चाहे तो उस बै को कबूल कर ले,
उसकी इजाज़त दे दे, और अगर उस ज़ायद नफ़ा पर राज़ी न हो तो उसको रद्द कर दे। ये ख़ियार इस सूरत में मुश्तरी को हासिल होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुश्तरी को ये ख़ियार हासिल था और वो चाहता था कि इस बै को रद्द कर दे, मबी वापस करके अपना दिया हुआ समन वापस ले ले, लेकिन इसी दरमियान वो मबी उस मुश्तरी ही के कब्ज़े में हलाक हो गया, या उसमें कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जो फस्ख और रद्द से माने हैं कि अब उस ऐब के साथ उसको रद्द नहीं कर सकता। तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इस ख़ियार का कुछ मुआवज़ा उसको मिलेगा या कुछ मुआवज़ा नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा समन उसका जो अदा कर दिया है वो अदा समझा जाएगा, उसमें से कुछ उसको वापस नहीं मिलेगा, और नहीं अदा किया है तो पूरा समन उसको अदा करना पड़ेगा। क्या मसला है इस सूरत में, उसको इस इबारत में बयान किया, जिसका हासिल ये है कि ज़ाहिरुर रिवाया में पूरा समन मुसम्मा उस मुश्तरी पर लाजिम हो जाएगा। अगर अदा कर दिया था तो उसमें से कुछ वापस नहीं ले सकेगा, और नहीं अदा किया था तो वो पूरा ही समन उसको अदा करना पड़ेगा। इस सुकूत ख़ियार के बाद उसको कुछ मुआवज़ा में नहीं मिलेगा, एवज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ख़ियार जो ख़यानत ज़ाहिर होने के बाद मुराबहा में उसको हासिल था, ये महज़ ख़ियार था। जैसे कि ख़ियार रुयत, जैसे कि ख़ियार शर्त, ये महज़ ख़ियार होता है उसकी रज़ामंदी को मुतहक्क़क़ करने के लिए। उसी तरह से ये ख़ियार जो मुराबहा में ख़यानत ज़ाहिर होने पर हासिल हुआ था, ये महज़ ख़ियार था उस ज़ायद रिबह पर उसकी रज़ामंदी मुतहक्क़क़ करने के लिए। अब अगर बै में ख़ियार शर्त हासिल हो या ख़ियार रुयत हासिल हो और वो मबी मुश्तरी के कब्ज़े में हलाक हो जाए या कोई मानिअ फ़स्ख़ ऐब पैदा हो जाए, तो उसका जो ख़ियार शर्त या ख़ियार रुयत था वो साक़ित हो जाएगा, बै लाजिम हो जाएगी, समन तो उसका पूरा ही अदा करना होगा, लाजिम होगा। उसी तरह ये ख़ियार भी अगर साक़ित और बातिल हो गया इस वजह से कि मबी हलाक हो गया, या उसमें कोई नाकाबिल फ़स्ख़ मानिअ फ़स्ख़ ऐब पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में वो ख़ियार ख़त्म हो जाएगा, साक़ित हो जाएगा, और वो जो पूरा समन तय है वो उसके ऊपर लाजिम होगा। बरख़िलाफ़ ख़ियार ऐब के, क्योंकि ख़ियार ऐब महज़ ख़ियार नहीं है, बल्कि उसमें मुश्तरी का ज़रर भी है, जिसकी वजह से अगर ख़ियार ऐब मबी के हलाक होने से साक़ित हो जाए या उसमें कोई मानिअ रद्द ऐब पैदा होने से साक़ित हो जाए, तो उसको रुजू बिन नुक़सान का हक़ मिलता है। यानी अगर किसी ने कोई सामान ख़रीदा था और उसमें ऐब पाया जिसकी वजह से उसे ख़ियार ऐब हासिल हुआ, और वो चाहता था कि उसको रद्द करके अपना सामान वापस लेगा, लेकिन इस बीच में मबी हलाक हो जाए या कोई मानिअ फ़स्ख़ ऐब पैदा हो जाए, तो पीछे मसला पढ़ चुके हैं कि उस सूरत में वो रुजू बिन नुक़सान करेगा ना। तो उसमें ख़ियार ऐब का साक़ित हुआ मबी हलाक होने से या ऐब पैदा होने से, साथ ही साथ उसको रुजू बिन नुक़सान का हक़ मिला। ये क्यों? इसलिए कि ख़ियार ऐब महज़ ख़ियार नहीं है,
बल्कि ख़ियार ऐब में मुश्तरी का ज़रर और नुकसान हुआ है, क्योंकि मबी में से जो जुज़ ऐब की वजह से फौत हुआ, मुश्तरी उस जुज़्व फ़ायत का बायस मुतालबा करता है कि मेरे मबी के अंदर ऐब की वजह से जुज़ उसका फौत हुआ, समन उसका, दाम उसका कम हुआ, मालियत उसकी कम हो गई, मुझे उसका मुआवजा चाहिए, उसका ये मुस्तहिक होता है। अब मबी के हलाक होने से या उसमें नाकाबिले रद्द ऐब पैदा होने से उसको वापस तो नहीं कर सकता, तो जो उसका हक था जुज़्व फ़ायत के मुकाबिल में वो उसको अदा करना पड़ेगा, इस तौर पर कि उस ऐब के नुकसान को वो बाए उसे वापस करेगा ताकि उससे ज़रर को दूर किया जाए जो उसे ऐब की वजह से हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर रुजू बिन नुकसान का हक़ होता है। लेकिन ख़ियार शर्त, ख़ियार रुयत या ये ख़यानत वाले ख़ियार में ऐसा कोई उसे ज़रर नहीं हो रहा है जैसा कि ख़ियार ऐब में मुश्तरी को हो रहा था। इसलिए यहाँ अगर रद्द मुताज़र हो गया तो ख़ियार ख़त्म हो जाएगा और कुल समन उसको अदा करना लाजिम होगा। फ़लौ हलका क़ब्ल अन यरुद्दहु औ हदस फ़ीहि मा यमनउल फ़स्ख़, पस अगर मबी मुश्तरी के कब्ज़े में हलाक हो गया बैउल मुराबहा के अंदर, जिसमें ख़यानत ज़ाहिर हो गई थी और वो रद्द करना चाहता ही था कि उसमें मुश्तरी के पास मबी हलाक हो गया, क़ब्ल अन यरुद्दहु, उसको रद्द करने से पहले, औ हदस फ़ीहि मा यमनउल फ़स्ख़, या उस मबी में ऐसा ऐब पैदा हो गया जो फ़स्ख़ को माने है, अब फ़स्ख़ उसके साथ नहीं किया जा सकता है। यल्ज़मुहु जमीउ समन फ़िर रिवायाति ज़ाहिरा, तो उस मुश्तरी पर कुल समन जो मुसम्मा है लाजिम होगा। अगर अदा कर दिया है तो वापस उसमें से कुछ नहीं ले सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं मिक़दार ख़यानत इसमें से वापस लूँगा, और नहीं अदा किया है तो पूरा मुसम्मा समन उसको अदा करना पड़ेगा। ज़ाहिरी रिवायात में लिअन्नहु मुजर्रदु ख़ियारिन, इसलिए कि ये ख़यानत वाला ख़ियार ये महज़ ख़ियार है जिसके साथ मुश्तरी को मबी में से किसी जुज़्व फ़ायत के मुतालबा का हक़ हासिल नहीं है, महज़ ख़ियार है। ला युक़ाबिलहु शैउन मिन समन, उसके मुकाबले में समन का कोई हिस्सा नहीं है, जैसे ख़ियार रुयत और ख़ियार शर्त महज़ ख़ियार है, उसके बदले और मुकाबले में समन का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए वो ख़ियार साक़ित होगा तो उसको कुछ मुतालबा करने का हक़ नहीं मिलेगा। बेखिलाफ़ ख़ियारिल ऐब, बरखिलाफ़ ख़ियार ऐब के, लिअन्नहु मुतालबतुन बितस्लीमिल फ़ाइद, इसलिए कि ख़ियार ऐब मुश्तरी की जानिब से मुतालबा करना है मबी में से जुज़्व फ़ायत को अदा करने का, कि ऐब की वजह से मबी में इस कदर मालियत फ़ौत हुई है वो मुझे चाहिए। अब जब रद्द करना मुताज़र, तो उसकी एक सूरत तो ये थी कि मबी को रद्द करके अपना पूरा समन वसूल कर ले, लेकिन जब रद्द करना मुताज़र हो गया तो अब उसका नुकसान वो बाए से वसूल करेगा, ये मसला आ चुका है। इसीलिए कहा, इसलिए कि वह मुतालबा करना है जुज़्व फ़ायत की अदायगी का, फ़यस्क़ुतु मा युक़ाबिलहु, पस समन में से वो मिक़दार साक़ित हो जाएगी जो उस जुज़्व फ़ायत का बदल है, मुकाबिल है, इंद अज्ज़िही, मुश्तरी के रद्द करने से आजिज़ होने के वक्त, जब मबी के हलाक होने से या ऐब पैदा होने से मुश्तरी रद्द करने से आजिज़ हो जाएगा, तो उस वक्त जो उस जुज़्व फ़ायत का मुकाबिल समन में से है वो उसे वापस मिलेगा, उसी को रुजू बिन नुकसान कहा जाता है। और वमन इश्तरा सौबन फबाअहु बिरिबहिन थुम्मा इश्तराहु फ़इन बाअहु मुराबहतन सराह अन्हु कुल्ल रिबहिन कान क़ब्ल ज़ालिका फ़इन कान इस्तवरक़ थमन लम यबीअहु मुराबहतन वहज़ा इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह वक़ाल यबीअहु मुराबहतन अला थमन अल-अख़ीर सूरतहु इज़ा इश्तरा सौबन बिअशरतिन
वबाअहु बिखमसति अशरा सुम्मा इश्तराहु बिअशरतिन फइन्नहु यबीअहु मुराबहतन बिखमसतिन वयक़ूलु क़ाम अलैहि बिखमसतिन वलौ इश्तराहु बिअशरतिन वबाअहु बिअशरीन मुराबहतन सुम्मा इश्तराहु बिअशरतिन ला यबीअहु मुराबहतन असलन वइंदहुमा यबीअहु मुराबहतन अल-अशरति फसलैन। बस इस इबारत में दो मसाइल बयान किए गए हैं और वो दोनों दिलचस्प मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि अल्ताफ़ ने मिसाल के तौर पर एक कपड़ा तनवीर से ख़रीदा, मसलन 100 रुपये में। उसके बाद अब्दुल वाहिद से उसने वो कपड़ा 100 रुपये समन अव्वल बताकर मज़ीद 50 रुपये नफ़ा के साथ 150 में मुराबहतन बेच दिया। तो अब उसको 150 में ख़रीद लिया अब्दुल वाहिद ने। फिर उसके बाद ये अब्दुल वाहिद नहीं, ये मसला थोड़ा सा यहाँ पर उलट गया। मसले की सूरत ये है कि तनवीर से कपड़ा ख़रीदा अल्ताफ़ ने 100 रुपये में, और फिर वो कपड़ा नफ़ा के साथ बेच दिया अल्ताफ़ से उसने 150 में। सुम्मश्तराहु, फिर उसको अब अब्दुल वाहिद ही से अल्ताफ़ ने 100 रुपये में दोबारा ख़रीद लिया। यह है सूरत। पहले उसने वही कपड़ा ख़रीदा 100 रुपये में, उसके बाद अब्दुल वाहिद से उसको बेचा 150 में, यहाँ तक ठीक है। और फिर उसको अब्दुल वाहिद ही से उसने ख़रीद लिया 100 रुपये में। अब आप सोच के बताइए कि अगर देखा जाए तो ये कपड़ा इसे फ़िलहाल कितने में हासिल हुआ है? सिर्फ 50 रुपये में। क्यों? पहली मर्तबा इसका कितना लागत था? 100 रुपया। जब उसको 150 में बेचा तो उस लागत में से 50 रुपया तो उसका हो ही गया, नफ़ा हो गया ना। अब उसका लागत उस पर कितना रहा? 50 रुपया। जब बाद में फिर उसको 100 रुपये में ख़रीद लिया तो अब जो उसको 100 रुपये में ख़रीदा तो हकीकत में अब उसे लागत उस पर कितना रहा? 50 ही रुपया तो रहा। इस तरह से अब बजाय उस पर 100 रुपये लागत के उसका अब कुल लागत उस पर कितना है? 50 रुपया है। और अगर आप पहले अक़्द को छोड़ दें और सिर्फ दूसरे अक़्द को देखें तो उसका लागत 100 रुपया है, क्योंकि उसने उसको 100 रुपये में ख़रीदा है।
और अगर इसके साथ पहले अक़्द को भी शामिल रखें तो अब उसको लागत सिर्फ उस पर 50 रुपया है, क्योंकि 50 रुपया उसको नफ़ा मिल चुका है। यह है पहला मसला। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अब अगर इसको अल्ताफ़ मुराबहतन बेचना चाहे फैज़ुल मतीन से मसलन, तो कितना पर मुराबहा करे? तो हज़रात साहिबैन फरमाते हैं कि उसने पहले जो ख़रीदा था वो एक मुस्तकिल अलग अक़्द था, बाद में फिर उसने बेच दिया और उसके बाद फिर उसने ख़रीदा, तो ये बाद वाला अलग मुस्तकिल अक़्द है। इस बाद वाले अक़्द का पहले अक़्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए इस बाद वाले अक़्द सानी में जो समन उसको अदा करना पड़ा है उस समन पर मुराबहा करेगा। लिहाजा वो फैज़ुल मतीन से उसको 100 रुपये पर 50 रुपया 20 रुपया जितना भी हो नफ़ा रख करके उससे अक़्द मुराबहा करेगा तो वो दुरुस्त होगा। ये साहिबैन फरमाते हैं। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि नहीं, यहाँ वो उस लागत पर मुराबहा करेगा जो अब दोनों अक़्दों को मिलाकर उसे उस कपड़े पर आया है, और वह है 50 रुपया। तो वो समन अव्वल 50 रुपया बयान करेगा कि ये मुझे 50 रुपये में पड़ा है, अब आप मुझे 20 रुपये नफ़ा दे दें, मसलन 70 रुपये। इस तरह वो मुराबहा करेगा तो सही होगा। ये मसले की पहली सूरत है। और इसी मसले की दूसरी सूरत, 100 रुपये में अल्ताफ़ ने तनवीर से कपड़ा ख़रीदा और डबल नफ़ा के साथ, यानी उसको सीधे 200 रुपये में बेच दिया अब्दुल वाहिद को, और फिर अब्दुल वाहिद उसको इस्तेमाल कर लिया, अपना काम जो करना था कर लिया बहरहाल। उसके बाद फिर उससे वो 100 में ख़रीद लिया। तो अब सोच के बताइए कि पहले वाले अक़्द को भी सामने रखा जाए तो फ़िलहाल इस कपड़े पर अल्ताफ़ का कुछ भी लागत है नहीं है, क्योंकि जो उसका लागत था वो तो नफ़ा की शक्ल में कमा चुका। अब तो समझिए कि ये कपड़ा उसे फ्री है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब इसमें वो अक़्द मुराबहा कर ही नहीं सकता है। अब अक़्द मुसावमा करेगा, अगर बेचना हो नफ़ा के साथ तो उसका भाव ताव करके जितना में ग्राहक मिल जाए उतना में बेच देगा। ये मुराबहा नहीं करेगा कि मैं इतने में इसको ख़रीदा हूँ या मुझे इतने में ये मिला है और उस पर मैं इतना नफ़ा लेकर आपको बेचता हूँ। ये बे मुराबहा इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इसका इस पर कुछ लागत हो ही नहीं रहा। और साहिबैन का वही मसलक रहेगा कि पहले अक़्द को इसके साथ क्यों मिला रहे हैं, वो अलग अक़्द है, मुस्तकिल है, वो ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा उसने 100 में उसको ख़रीदा है, मुराबहा करना चाह रहा है, तो ये जो इस अक़्द का समन है 100 रुपया, उस पर वो मुराबहा कर सकता है। साहिबैन की दलील तो बहुत ही आसान है, जो आप समझ गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील क्या है? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्ताफ़ को जो नफ़ा हासिल हुआ कि उसने 100 रुपये में ख़रीदा था और 150 में उसको बेच दिया था, ये नफ़ा जो 50 रुपया उसको हासिल था, ये नफ़ा
साकित होने का एहतिमाल रखता था। अगर उसमें अब्दुल वाहिद कोई ऐब पाता तो वो उस ऐब की वजह से उसे रद्द कर देता और रद्द करके अपना 150 रुपया वापस ले लेता, तो उसको नफा होता? नहीं होता। लेकिन जब अब्दुल वाहिद ने रद्द नहीं किया बल्कि उसको बेच दिया 100 रुपए में, तो इस बे सानी की वजह से उसका मिला हुआ नफा मुअक्कद हो गया, पक्का हो गया। अब उसमें साकित होने का खतरा नहीं रहा, एहतिमाल नहीं रहा। तो वो नफा तो बेशक अक़्द अव्वल से हुआ था, लेकिन उसमें उसके साकित होने का खतरा और एहतिमाल मौजूद था। जब दूसरा अक़्द हो गया तो उसकी वजह से वो मुअक्कद हो गया, अब उसके साकित होने का खतरा नहीं रहा। और तअक्कुद को, मुअक्कद होने को भी बाज़ दफ़ा ईजाब और इस बात के दर्जे में रखा जाता है। तो यूँ समझा जाएगा कि उसको जो 5 दिरहम नफ़ा हुआ है उसमें इस अक़्द सानी का भी दखल है कि इससे वो मुअक्कद हुआ है। बस शुबहा हो गया उस नफ़ा के हुसूल का अक़्द सानी में, कि वो अक़्द सानी से हासिल हुआ, क्योंकि उस अक़्द सानी से वो मुअक्कद हुआ। जब उस अक़्द सानी से वो मुअक्कद हुआ तो नफ़ा का शुबहा हुआ कि वो अक़्द सानी से हासिल हुआ, इसलिए नफ़ा की मिक़दार अक़्द सानी वाले समन से कम की जाएगी। और ये समझा जाएगा कि उसने गोया इसमें 100 रुपये देकर वो कपड़ा भी ख़रीदा और 50 रुपया भी नफ़ा वाला इसी अक़्द से हासिल किया। हालांकि हकीकतन इस अक़्द से नफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन इस अक़्द से वो नफ़ा मुअक्कद हुआ है। जो पहले ख़तरा था कि वो साकित हो सकता था ऐब की वजह से रद्द कर देने पर, अब वो ख़तरा इस अक़्द कर लेने के बाद नहीं रहा। तो गोया के वो नफ़ा इस अक़्द से हासिल हुआ। तो 100 रुपये दे करके उसने वो कपड़ा भी लिया और साथ साथ 50 रुपये वाला नफ़ा भी इसी अक़्द से उसको हासिल हुआ। इसका शुबहा है, हकीकतन ऐसा नहीं हुआ है, इसका शुबहा है, एहतिमाल है। और मुराबहा और तौलिया में शुबहा भी हकीकत के दर्जे में है, इसलिए ये समझा जाएगा कि ये नफ़ा इस अक़्द से इसको हासिल हुआ। तो अब जो 100 रुपये दिया है उस 100 में से ये 50 रुपया नफ़ा वाला तो कम हो ही जाएगा। अब जो 50 रुपया बचा वही उसका समन होगा, लिहाजा उसी 50 पर उसका वो मुराबहा कर सकता है। और जहाँ ये नफ़ा समन के मुसावी होगा तो वहाँ पर उसे कपड़ा के साथ साथ समन के मुसावी नफ़ा भी हासिल हुआ, कपड़ा भी हासिल हुआ और 100 रुपया नफ़ा वाला भी हासिल हुआ। तो 100 के बराबर हो जाएगा और कपड़ा उसको बिला समन होगा, उसके एवज़ में कोई समन नहीं रहेगा। तो इसलिए जब समन ही नहीं है तो उसमें वो किस समन के बयान पर मुराबहा करेगा? मुराबहा नहीं हो पाएगा उसमें। अब मुसावमा होगा, जैसे बै मुतलक में होता है कि कोई भी उसका रेट तय करके उस पर वो बेच सकेगा। ये कोई समन अव्वल बयान करके कि मैंने 100 में ख़रीदा है और उस पर 20 रुपया नफ़ा ले रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इस तरह मुराबहा अब उसमें मुमकिन नहीं होगा। ये इमाम साहब की दलील। अब इन दोनों मसलों को किताब में देखिए। क़ाला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, व मनिश्तरा सौबन, और अगर किसी ने कोई कपड़ा ख़रीदा, जैसे यहाँ हमने फ़र्ज़ किया कि अल्ताफ़ ने 100 रुपये में एक कपड़ा ख़रीदा। इन्होंने जो मिसाल दी है वो दिरहम के एतबार से 10 दिरहम में, चलिए 10 दिरहम में अल्ताफ़ ने 10 दिरहम में एक कपड़ा तनवीर से ख़रीद लिया। फ़बाअहु बेरिबहिन, फिर उस कपड़े को 15 दिरहम में अब्दुल वाहिद से बेच दिया, तो ये 5 दिरहम उसको नफ़ा हुआ इस बेचने में, ठीक है ना। इमाम साहब यही फरमाते हैं कि नफ़ा तो इस बै से हुआ, लेकिन ये नफ़ा
साकित हो सकता था। अब्दुल वाहिद को उसमें ऐब मिलता और वो उसे वापस कर देता, और पूरा समन जब ले लेता तो अब अल्ताफ़ को कुछ नफ़ा नहीं मिलता। खैर, सुम्मश्तराहु, फिर उसने अब्दुल वाहिद से वही कपड़ा खरीद लिया 10 दिरहम में, यानी कम समन में, जितना मैं पहले ख़रीदा था उतना मैं अब ख़रीद लिया। और अब्दुल वाहिद ने जब उसको बेचा तो अब इत्मीनान हो गया उस नफ़ा का कि ये अब नफ़ा पक्का हो गया। समझ रहे हैं? अब उसके साकित होने का कोई एहतमाल नहीं रहा। तो ये जो नफ़ा हासिल हुआ है दरअसल वो तो अक़्दे साबिक़ से हुआ है जब उसने बेचा था, लेकिन जब उसने ख़रीदा तो इस ख़रीदने का भी दखल है उस नफ़ा को मुअक्कद करने में, और मुअक्कद करने का कभी कभी हुक्म वाजिब और साबित करने की तरह हो जाता है। तो गोया के वो 5 दिरहम इसी शिरा में हासिल हुआ उसको। तो शिरा में उसने कपड़ा और ये 5 दिरहम नफ़ा वाला भी पाया, और मसलन उसके एवज़ में 10 दिरहम समन दिया, तो 5 दिरहम के मुसावी हो गया। बाकी कपड़े के मुकाबले में कितना बचा? 5 ही दिरहम ना बचा। तो इमाम साहब कहते हैं उसी 5 पर मुराबा कर सकता है। इसमें ऐब निकल जाएगा तो वापस कर देगा, और जो उसने 10 दिरहम अदा किया है 10 दिरहम वापस लेगा। ये तो मसला सिंपल है, उसका मसला नहीं है यहाँ पर। मसला उसका है कि अब वो मुराबहा करना चाह रहा हो तो कितने पर करेगा, और अगर उसको कोई ऐब मिल गया जो ऐब अब्दुल वाहिद के पास पाया गया है तब तो ख़ैर ऐब उसे मिलेगा, मुश्तरी है, वो वापस करेगा और अपना 10 दिरहम वापस लेगा जो उसने समन अदा किया है। इश्तराहु, फिर उसको ख़रीद लिया। फ़इन बाहु मुराबहतन, बस अगर उसको फिर मुराबहतन वो मुश्तरी बेचे अल्ताफ़, तो तरह अनहु कुल्ल रिबहिन कान क़ब्ल ज़ालिका, तो वो अल्ताफ़ मुश्तरी उस समन से कम कर देगा हर उस नफ़ा को जो इससे पहले हासिल हुआ था। मसलन कितना हासिल हुआ था? 5 दिरहम, तो इस समन सानी से उसको कम कर देगा, बाकी जो बचेगा समन में से उस पर मुराबहा करेगा। ये पहली सूरत हुई। फ़इन कान इस्तग़रक़ समन, और अगर वो नफ़ा मुहीत हो कुल समन को, मसलन 10 दिरहम नफ़ा हुआ था पहले बै में और इस बै में 10 दिरहम ही समन है, तो वह नफ़ा पूरे समन को मुहीत हो जाए तो लम यबीअहु मुराबहतन, तो अब वो मुश्तरी अल्ताफ़ उसको मुराबहतन नहीं बेच सकता है, मुराबहा उसमें मुमकिन नहीं होगा। वो मुसावमतन उसको बेच सकता है नए सिरे से भाव करके मुअय्यन समन पर। वहाज़ा इंद अबी हनीफ़ा, और ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है। वक़ाला, और साहिबैन ने फरमाया यबीउहु मुराबहतन अला समनिल अखीर, उसको मुराबहतन बेचेगा दोनों सूरतों में आखिरी समन पर, जो उसने आखिरी ख़रीदारी में अदा किया है उस समन पर वो मुराबहतन उसको बेचेगा दोनों ही सूरतों में। सूरतुहु, इस मज़कूर मसले की सूरत ये है कि जब किसी ने कपड़ा ख़रीदा 10 दिरहम के एवज़ और उसको बेच दिया अब्दुल वाहिद से 15 दिरहम के एवज़, फिर अब्दुल वाहिद से उसी कपड़े को ख़रीद लिया 10 दिरहम के एवज़, अब वो चाहता है फिर उसको मुराबहतन बेचना फैज़ुल मतीन से, तो वो उसको मुराबहतन बेचेगा 5 दिरहम पर, यानी ये बयान करेगा कि मुझे ये 5 दिरहम में पड़ा है और आप 2 दिरहम मज़ीद नफ़ा देकर 7 दिरहम में इसको मुराबहतन ख़रीद लीजिए। अगर वो कबूल करेगा तो उस पर वो मुराबहा करेगा। व यक़ूलु क़ाम अलैया बिख़म्सतिन, और वो कहेगा कि मुझे ये 5 दिरहम में पड़ा है। ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको 5 दिरहम में ख़रीदा है, वरना झूठ हो जाए। एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत वलव इश्तराहु बिअशरतिन, और अगर उसको पहली ही दफ़ा 10 दिरहम में ख़रीदा हो तनवीर से,
फिर उसको 20 दिरहम में मुराबहतन बेच दिया था अब्दुल वाहिद से, और फिर अब्दुल वाहिद से उसको 10 दिरहम में ख़रीद लिया। तो अब जितना समन है कुल समन के बराबर उसको नफ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ला यबीउहु मुराबहतन असलन, तो अब उसको मुराबहतन बिल्कुल नहीं बेचेगा, क्योंकि वहाँ कोई समन अव्वल नहीं है जिस पर मुराबहा करे। व इंदहुमा यबीउहु मुराबहतन अलल अशरति फिल फसलैन, और साहिबैन के नज़दीक उसको मुराबहतन बेचेगा 10 दिरहम पर दोनों सूरतों में, क्योंकि यही 10 दिरहम आखिरी समन है आखिरी अक़्द में, तो वही समन अव्वल होगा और उस पर वो जितना रिब चाहे मुकर्रर करके उस पर मुराबहा कर सकेगा। लहुमा अन्नल अक़्द सानिया अक़्दुन मुतजद्दिदुन मुनक़तिउल अहकामी अनिल अव्वल, साहिबैन की दलील ये है कि दूसरा अक़्द जिसमें अल्ताफ़ ने ख़रीदा है अब्दुल वाहिद से, यह है दूसरा अक़्द। दूसरा अक़्द नया अक़्द है, अक़्दुन मुतजद्दिदुन, मुस्तकिल नया अक़्द है, मुनक़तिउल अहकामी अनिल अव्वल, जिसके अहकाम अक़्द अव्वल से अलग है। फ़यजूज़ु बिनाउल मुराबहती अलैहि, पस मुराबहा की बुनियाद उस अक़्द सानी पर जायज़ है। लिहाजा अक़्द सानी में जो समन तय हुआ है 10 दिरहम, वो है समन अव्वल, उसको बयान करके जितना भी नफ़ा उस पर मुकर्रर करे उसके साथ वो मुराबहा कर सकता है। कमा इज़ा तखल्लल सालिसुन, ये साहिबैन ने क़ियास पेश किया, जैसे कोई तीसरा दरमियान में जब आ जाए, वो क्या शक्ल होगी? वो शक्ल ये होगी कि जब 15 दिरहम में अल्ताफ़ ने अब्दुल वाहिद को बेच दिया नफ़ा लेकर, तो उसके बाद अब्दुल वाहिद ने वो कपड़ा फैज़ुल मतीन को बेच दिया। खुद अब्दुल वाहिद ने उसको नहीं ख़रीदा, उसको किसी तीसरे आदमी ने ख़रीद लिया। जैसे ही उसने तीसरे आदमी के हाथ ख़रीदा, बेचा और तीसरे ने ख़रीदा, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि वो जो नफ़ा में सुकूत का धड़का और ख़तरा था वो क्या हो गया? टल गया। अब बाद में जब उसको फिर अल्ताफ़ फैज़ुल मतीन से ख़रीदेगा तो उस नफ़ा के मुअक्कद होने में इस ख़रीदने का कोई दखल नहीं होगा। इसलिए अब अगर वो 10 दिरहम में इसको ख़रीदेगा तो 10 दिरहम पर वो मुराबहा कर सकता है। और साहिबैन इसी को यहाँ नज़ीर बना रहे हैं कि जब तीसरा आदमी दरमियान में आ जाए, क्या मतलब कि अब्दुल वाहिद 15 दिरहम में नफ़ा के साथ ख़रीद कर वो बजाय फिर उसी से बेचने के वो बेच दे फैज़ुल मतीन दूसरे को, और फिर 10 दिरहम में ख़रीद ले उसको अल्ताफ़, तो इस सूरत में बिल इजमा वो 10 दिरहम पर मुराबहा कर सकता है। तो साहिबैन कहते हैं कि जब दरमियान में तीसरा शख्स आ जाए और फिर उस तीसरे से 10 दिरहम में ये अल्ताफ़ बाए साबिक़ ख़रीद ले, तो वो उस समन पर 10 दिरहम पर मुराबहा कर सकता है। तो ख़ुद अगर वही 10 दिरहम में उसी से ख़रीद ले मुश्तरी से, तो भी वो उस 10 दिरहम पर मुराबहा कर सकता है। लेकिन इमाम साहब इसका क्या जवाब देंगे कि इसमें फ़र्क है कि जब उसने तीसरे आदमी के हाथ बेच दिया तो उस तीसरे आदमी के हाथ बेचते ही नफ़ा इसका मुअक्कद हो गया और जो सुकूत का ख़तरा था वो ख़त्म। अब उसके बाद तीसरे आदमी से जब वो ख़रीदेगा 10 दिरहम में, तो वो उस नफ़ा को मुअक्कद करने वाला नहीं हुआ, इसलिए उसका उस नफ़ा में कोई दखल नहीं होगा। तो अब उस अक़्द से नफ़ा के हुसूल का शुबा भी नहीं हुआ। अब सादिक़ आएगा कि वो अक़्द अलग है, ये अक़्द बिल्कुल उससे अलग है, लिहाजा उसमें जो उसको समन खर्च हुआ है वो मबी का समन है, उस पर वो मुराबहा कर सकता है। ये इमाम साहब जवाब देंगे। कमा इज़ा तखल्लल सालिसुन, जैसा कि जब कोई तीसरा शख्स दरमियान में आ जाए,
तो उस सूरत में बिल इजमा वो समन अखीर पर मुराबहा कर सकता है। तो अगर तीसरा शख्स दरमियान में ना आए, खुद ही वो ख़रीद ले, तो भी वो उस समन पर मुराबहा कर सकता है। ये साहिबैन का क़यास है। वले अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्ना शुबहत हुसूल रिब्ह बिल अक़्द सानी साबिततुन, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि नफ़ा के अक़्द सानी से हासिल होने का शुबहा मौजूद है। हकीकत में तो नफ़ा हुआ है अक़्द अव्वल से, जब उसने 15 दिरहम में अब्दुल वाहिद को बेचा है तो नफ़ा 5 दिरहम का उस बेचने में हुआ है, लेकिन वो नफ़ा साक़ित हो सकता था। जब उससे ख़रीद लिया तो अब वो नफ़ा उसको मुअक्कद हुआ, तो मुअक्कद होने में इस अक़्द सानी का दखल हुआ कि नहीं हुआ, इस एतबार से शुबहा हो गया कि वो नफ़ा अक़्द सानी ही से हासिल हुआ। ये है अक़्द सानी से नफ़ा हासिल होने का शुबहा मौजूद है। लिअन्नहु यतअक्कदु बिही, इसलिए कि वो नफ़ा अक़्द सानी से मुअक्कद होता है। बाद मा कान अला शरफ़ि सुक़ूत, बाद इसके कि वो पहले साक़ित होने के एहतिमाल पर था, बिज़्ज़ुहूर अला ऐबिन, ऐब पर मुत्तला होने की वजह से। अगर अब्दुल वाहिद मुश्तरी ऐब पर मुत्तला हो जाता तो उसको रद्द कर देता मबी को और अपना 15 दिरहम वापस ले लेता, तो वो नफ़ा उसका साक़ित हो जाता, नहीं होता। लेकिन जब वापस न करके उससे बेच दिया तो अब मुअक्कद हो गया, इत्मीनान हो गया कि अब वो नफ़ा साक़ित नहीं होगा, वो पक्का हो गया कि नहीं हो गया। तो नफ़ा हासिल तो हुआ है अक़्द अव्वल ही से, लेकिन मुअक्कद हुआ है इस अक़्द सानी से। और अक़्द सानी से जब मुअक्कद हुआ है तो मुअक्कद होना भी कभी कभी ईजाब ही के दर्जे में और हुक्म में हो जाता है। इस लिहाज से शुबहा हुआ कि गोया वो नफ़ा अक़्द सानी से हासिल हुआ। और शुबहा कल हकीक़ा फ़ी बैइल मुराबहा एहतियातन, और शुबहा हकीकत की तरह है बैए मुराबहा में एहतियातन। तो गोया ये मतलब हुआ कि उसने अक़्द सानी में 10 दिरहम दे करके वो कपड़ा भी ख़रीदा और साथ साथ नफ़ा वाला 5 दिरहम भी हासिल किया, यही ना मतलब हुआ। तो अब ये 5 दिरहम समन के 10 दिरहम में से मिन्हा हो जाएगा, तो कपड़ा के एवज़ में मुकाबले में कितना रहेगा, 5 दिरहम ही तो रहेगा। तो उसी 5 पर वो मुराबहा करे। और अगर ये नफ़ा समन के मुसावी होता, 10 दिरहम होता, तो गोया उसने कपड़ा के साथ 10 दिरहम नफ़ा वाला भी इस अक़्द से हासिल किया, तो अब वो 10 दिरहम समन में मुसावी बराबर हो जाता और कपड़े के मुकाबले में कुछ समन नहीं रहता। तो इसलिए उस सूरत में मुराबहा वो उस पर नहीं कर पाएगा। ये इमाम साहब की दलील है। बीच में एक नज़ीर बयान की गई कि बैए मुराबहा में शुबहा हकीकत ही की तरह है, उसकी एक नज़ीर बयान की। उसकी नज़ीर ये बयान की कि ग़ुलाम रब्बानी ने दावा किया रज़ीउल्लाह पर कि मेरा 1000 रुपया इस पर वाजिब है। तो रज़ीउल्लाह ने इनकार किया कि यार आपका 1000 रुपया मेरे ऊपर कब वाजिब है, आप तो हमेशा घर पर रहते हैं। तो इसने कहा कि बस वाजिब है मेरा, अगर आप अदा नहीं करेंगे तो मैं केस करूँगा आप पर और मैं उसको साबित करूँगा। तो रज़ीउल्लाह को लगा कि अब ये केस मुकद्दमा बड़ी उलझन है इसमें। तो रज़ीउल्लाह ने कहा कि देखिए, आप ये मेरा मोबाइल ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तो ग़ुलाम रब्बानी ने कहा कि आप क्या करें, आप कह रहे हैं तो लाइए। ये शक्ल हुई, 1000 का दावा था और मुसालहत एक मोबाइल पर फ़रीक़ैन के दरमियान हो गई कि मुद्दा अलैह वो मोबाइल दे देगा और अपना 1000 वो मुद्दई छोड़ देगा। ये मुसालहत हो गई। तो मुसालहत में जो बदले सुलह हासिल होता है वो दावे की रकम का एवज़ होता है। तो बज़ाहिर ये उस 1000 का ये एवज़ है।
अब ये ग़ुलाम रब्बानी उस मोबाइल को 1000 पर 200 मज़ीद नफ़ा लेकर मुराबहा कर रहा है अल्ताफ़ से कि मुझे ये मोबाइल 1000 में पड़ा है, मिला है, लागत है मेरा, और 200 इस पर आप नफ़ा रख दीजिए, 1200 में मुराबहतन मैं आपसे बेचता हूँ। तो क्या ये मुराबहा जायज़ हो जाएगा? फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये मुराबहा जायज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मुसालहत का दारो मदार मुसामहत पर है, कि जब भी मुसालहत होती है तो उसमें मुद्दई भी कुछ कम करता है और मुद्दा अलैह भी कुछ रवादारी और रियायत करता है, तब जाकर के एक चीज़ पर मुसालहत हो पाती है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर कमी का शुबहा हो गया कि ये मोबाइल उस दावे की पूरी रकम 1000 का एवज़ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब कमी का शुबहा हो गया और ये मुतय्यन और मालूम नहीं है कि कितना कम है, तो इसलिए उसका एवज़ और बदल कितना है ये मुतय्यन तौर पर मालूम नहीं है। इसलिए इसमें मुराबहा इस कमी के शुबहा की वजह से नहीं कर सकेगा ग़ुलाम रब्बानी। मुसावमतन भाव करके जितना में उसको सेल कर दे वो अलग बात है, लेकिन मुराबहा इसमें नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी समझना चाहिए कि जब उसको शुबहा हो गया कि ये नफ़ा गोया अक़्द सानी से हासिल हुआ, तो शुबहा का एतबार हकीकत की तरह किया जाएगा और वो नफ़ा ये समझा जाएगा कि इस अक़्द सानी ही से हासिल हुआ, इसलिए उसके समन से उसको मिन्हा करना होगा। अब अगर कुल के मुसावी है तो कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर मुराबहा हो ही नहीं पाएगा, और अगर बाज़ है तो वो बाज़ मिन्हा करके जितना बचेगा उस पर मुराबहा किया जाएगा। वलिहाजा लम तजुज़िल मुराबहतु फ़ीमा उख़िज़ बिस्सुल्हि लिशुबहतिल हक़ीक़ा, मस्दर है फ़ाइला के वज़न पर। और इसी वजह से कि शुबहा बैउल मुराबहा में एहतियातन हकीकत की तरह है, इसी वजह से मुराबहा जायज़ नहीं है फ़ीमा, उस सामान में जो लिया गया सुलह के बदले, फ़ीमा उख़िज़ बिस्सुल्ह, उस सामान में जो सुलह में लिया गया है। क्यों जायज़ नहीं है मुराबहा? लिशुबहतिल हक़ीक़ा, दावे की रकम में कमी के शुबहा की वजह से। हालांकि हकीकतन कमी का कोई तज़किरा नहीं हुआ है, लेकिन कमी का शुबहा है, क्योंकि मुसालहत जब होती है तो उसमें दावे से मुद्दई को कुछ कम भी करना पड़ता है, फिर मुद्दा अलैह उसमें कुछ हौसला बढ़ा करके देता है, तब ना बीच में आकर के मुसालहत होती है। तो अगरचे हकीकतन वहाँ कोई कम कराने का जिक्र नहीं आया, न कम करने का कोई मामला आया, लेकिन ये शुबह कमी का उसमें मौजूद है। अब कितना कम हुआ है और कितना असल वो तय हुआ है दैन, ये मालूम और मुतय्यन नहीं है, इसलिए उसमें मुराबहा दुरुस्त नहीं होगा। फ़यसीरु कान्नहु इश्तरा खमसतन व सौबन, ये बीच में एक बात बतौर नज़ीर की आ गई, फिर इसको माक़बल से जोड़िए। बस ये ऐसा ही होगा गोया कि उसने एक कपड़ा और 5 दिरहम नफ़ा वाला ख़रीदा 10 दिरहम में, बस 5 को 10 में से साक़ित कर दिया जाएगा, तो कितना बचेगा? 5, उस 5 पर मुराबहा करेगा। और अगर 10 दिरहम नफ़ा का था तो 10 दिरहम और एक कपड़ा ख़रीदा 10 दिरहम के एवज़ में, तो 10-10 बराबर हो जाएगा, बाकी जो कपड़ा बचेगा वो बिला समन बचेगा, इसलिए मुराबहा उस पर नहीं कर सकता। बेखिलाफ़ माइदा तखल्लल सालिसुन, ये जवाब है साहिबैन की नज़ीर का, बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि दरमियान में तीसरा शख्स आ गया हो, लिअन्न तअक्कुद हसल बिगैरिही, इसलिए कि नफ़ा का मुअक्कद होना हासिल हो गया उस मुश्तरी के अलावा के फ़ेल से। जब फैज़ुल मतीन ने उसे ख़रीद लिया था तो उसी से उसका नफ़ा मुअक्कद हो गया। अब उसके बाद फैज़ुल मतीन से जब उसने ख़रीदा तो नफ़ा के मुअक्कद होने में इसका कोई दखल नहीं है, इसलिए इससे नफ़ा के हसूल का शुबहा नहीं हुआ। लिहाजा उसमें जो समन 10 दिरहम दिया है उस पर मुराबहा बेतकल्लुफ़ कर सकता है। वल्लाहु अअलम।